गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रामर, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड। कल हमने लास्ट पॉइंट लिखाया था रिलेटिव प्रोनाउन वाले, हु, विच, दैट, वाट। आज हम नेक्स्ट रूल्स है थ्योरी लिखना। स्टार्ट करता हूँ लिखाना। यदि नेक्स्ट रूल्स आज से जो इससे पहले जो लिखे हैं उसके बाद से स्टार्ट करना। पॉइंट जो आपके ऑर्डर वाइज जो पॉइंट आप लिख रहे हो उस अकॉर्डिंग पॉइंट लिखते जाना। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट समझने की कोशिश करना। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी, डेफिनेट डिस्टेंस, समय, टाइम, मात्रा, क्वांटिटी, रकम या वजन, रुपये की बात हो या वजन, वेट का नॉलेज हो, तो प्लुरल रहने के बावजूद भी ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। क्योंकि उनसे संख्या का बोध नहीं होकर ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कॉमा, वेट या अमाउंट का बोध होता है। संख्या का बोध न होकर, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस का बोध न होकर, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वेट या अमाउंट का बोध होता है। संख्या का नॉलेज न होकर किसका नॉलेज होता है? ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वेट या अमाउंट का। रिपीट कर देता हूँ, आप नहीं समझे होंगे। रिपीट करता हूँ। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे निश्चित दूरी या समय या मात्रा, रकम या वजन, इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं? डिस्टेंस मीन्स दूरी, टाइम मीन्स समय, मास मीन्स मात्रा, MASS, अमाउंट मीन्स रकम और वेट मीन्स वजन का नॉलेज हो तो प्लुरल रहने के बावजूद भी ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। मतलब समझ गए होंगे आप। ये जो डिस्टेंस, टाइम, मास, अमाउंट, वेट, अगर ये प्लुरल है तो भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्योंकि उनसे संख्या का बोध न होकर, उनसे संख्या का न्यूमेरिकल, उनसे संख्या का बोध नहीं होकर, नॉलेज नहीं होकर, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वेट या अमाउंट का नॉलेज होता है। यहाँ ध्यान देनी बात है, किसका नॉलेज होता है? ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वेट या अमाउंट का नॉलेज होता है। संख्या का नॉलेज न होकर ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वेट या अमाउंट का नॉलेज होता है। और समझाऊं कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो, मतलब कोई सा भी ऐसा नाउन हो, वो नाउन कैसा हो? जिसमें निश्चित दूरी हो, समय हो, मात्रा हो या रकम या वजन का नॉलेज कराता हो। मीन्स डिस्टेंस, टाइम, मास, अमाउंट, वेट का नॉलेज कराता हो
और वो प्लुरल रहने के बावजूद भी, उनका सब्जेक्ट प्लुरल रहने के बावजूद भी ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि उनसे हमें संख्या का नॉलेज ना होकर हमें किसका नॉलेज होता है, वहाँ पर ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, वेट या अमाउंट का नॉलेज होता है। इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। समझ में आ गया कि इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखाते हैं आपको, उससे और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखना 10 years, 10 years इज ए लॉन्ग पीरियड, 10 years इज ए लॉन्ग पीरियड। तो यहाँ पर देख लेना 10 years सब्जेक्ट आपको क्या लग रहा है, प्लुरल है, लेकिन यहाँ पर इसको प्लुरल ना मानकर अगर प्लुरल होते हैं तो भी यहाँ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है, इज का। 50 पाउंड्स, अब 50 पाउंड किस में आती है, रकम में। 50 पाउंड्स POUNDS। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इज ए हैंडसम अमाउंट, फुल स्टॉप। सेकेंड एग्जाम्पल 50 पाउंड्स, पाउंड्स इज सिंगुलर वर्ब ए हैंडसम अमाउंट, फुल स्टॉप। ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक, समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। 10 years ए लॉन्ग पीरियड, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल 50 पाउंड्स इज ए हैंडसम अमाउंट। दोनों एग्जाम्पल को आप अच्छी तरह देख लेना। सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं, उधर सब्जेक्ट प्लुरल है तो भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको रूल्स में लिखवा दिया है और 2-3 बार समझा दिया है, तो आप समझ गए होंगे। अब एग्जाम्पल के नीचे एक इम्पोर्टेंट बात लिखना स्टार लगा के, लेकिन। अब देखो इसमें भी लेकिन शब्द आ गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन यदि ऐसे प्लुरल नाउन से, लेकिन यदि ऐसे प्लुरल नाउन से आइडिया ऑफ ए यूनिट, आइडिया ऑफ ए यूनिट और होलनेस, और होलनेस WHOLENESS के बदले सेपरेट यूनिट्स का बोध हो, नॉलेज हो, तो ऐसे सब्जेक्ट प्लुरल होंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट आपको क्या मानना है, प्लुरल, और इनके साथ प्लुरल वर्ब का यूज किया जाएगा। कुछ समझिए आप। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी नाउन्स वह किसकी ओर इंडिकेट कर रहा हो, आइडिया ऑफ ए यूनिट और होलनेस के बदले सेपरेट यूनिट का बोध हो, सेपरेट यूनिट का नॉलेज हो, तो ऐसे सब्जेक्ट प्लुरल होंगे और इनके साथ प्लुरल वर्ब का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल 20 किलोमीटर्स आर येट टू बी कवर्ड। यहाँ पर सेपरेट यूनिट्स का बोध हो रहा है, नॉलेज हो रहा है। 10 किलोमीटर्स आर, इसलिए आर का यूज किया गया है क्योंकि उधर नाउन सब्जेक्ट प्लुरल हो गया, तो इधर वर्ब भी प्लुरल आ गई है। तो 20 किलोमीटर्स ARE येट टू बी कवर्ड का वर्ड COUERED, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल
10 years have passed since I saw any picture. 10 years have passed since I saw SAW any picture, full stop. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात लिखा है उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर प्लुरल वर्ब ही आ रही है। क्यों? वो आपको इम्पोर्टेंट बात में ऊपर लिखा दिया गया है। थर्ड एग्जाम्पल, 50,000 rupees, 50,000 rupees were WERE spent on the program, full stop. 50,000 rupees were WERE spent on the program, full stop. तीनों एग्जाम्पल, और इससे पहले रूल्स के नीचे जो एग्जाम्पल लिखा थे दोनों को कंपेयर करना और पता लगाना कि वहाँ पर इज का यूज क्यों किया गया और यहाँ पर आर का क्यों किया गया। तो कुछ कंडीशन है जिसके कारण हमने वहाँ तो इज का यूज कर दिया और यहाँ पर आर का कर दिया। तो समझने की कोशिश करना, दोनों एग्जाम्पलों को कंपेयर करना और आप उसमें से जो समझ सकते हो वो समझने की कोशिश करना, तभी आप इज और आर का यूज करना सीखोगे। ओरल में एक बात समझ लो, लिखना नहीं है। यहाँ 10 years जो अभी हमने जस्ट जो एग्जाम्पल लिखा है 10 years, 50,000 और 20 किलोमीटर्स को सेपरेटली एक्सप्रेस किया जा रहा है। जहाँ सेपरेटली एक्सप्रेस किया जा रहा है अतः ऐसे सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, प्लुरल हो जाते हैं और इनके साथ प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। ओरल में ही यहाँ 10 years, 50,000 और 20 किलोमीटर्स को सेपरेटली एक्सप्रेस किया जा रहा है अतः ऐसे सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, प्लुरल हो जाते हैं और इनके साथ प्लुरल वर्ब्स या वर्ब का यूज किया जाता है। तो यह जो आज का हमने रूल्स लिखा है वो आपको समझ में आ गया आगे होगा। अब नेक्स्ट रूल्स है, नोट करना, ए नंबर ऑफ मीन्स बहुत, नंबर ऑफ मीन्स बहुत को प्लुरल माना जाता है, को हम क्या मानते हैं, प्लुरल मानते हैं। और इसके साथ प्लुरल सब्जेक्ट, इसके साथ प्लुरल सब्जेक्ट तथा प्लुरल वर्ब का यूज होता है, तथा प्लुरल सब्जेक्ट तथा प्लुरल, इसके साथ प्लुरल सब्जेक्ट तथा प्लुरल वर्ब का यूज होता है। द नंबर ऑफ ब्रैकेट में संख्या डाल देना, संख्या को सिंगुलर माना जाता है, को सिंगुलर माना जाता है। इसके बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है किंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। दोबारा नोट करा देता हूँ, ए नंबर ऑफ बहुत को प्लुरल माना जाता है, इसके साथ प्लुरल सब्जेक्ट तथा प्लुरल वर्ब का यूज होता है। उसके बाद
द नंबर ऑफ यानी संख्या, ब्रैकेट में डाल देना संख्या, को सिंगुलर माना जाता है, को सिंगुलर माना जाता है। इसके बाद आने वाला नाउन प्लुरल होता है, किंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है, किंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। तो यहाँ आप कुछ समझे, यहाँ दो वर्ड दिए हैं, एक तो ए नंबर ऑफ, एक है द नंबर ऑफ। तो यहाँ पर ए नंबर ऑफ की बात कर लेते हैं, जिसे हम हिंदी में बहुत बोलते हैं। ये बहुत, जैसे मैंने आपको लिखाया, तो बहुत मतलब प्लुरल, तो इसका सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लुरल होगा, और इसमें वर्ब भी क्या आएगी, प्लुरल आएगी। लेकिन एक वर्ड और दिया है द नंबर ऑफ, ये इसको हम संख्या कहते हैं। तो इसको हमने सिंगुलर माना है, द नंबर ऑफ को सिंगुलर माना है, लेकिन इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट या नाउन क्या आएगा, प्लुरल आएगा। लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आनी चाहिए। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि आपको यहाँ अगर वर्ब को यूज करना है तो आप कौन सी वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर। एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देख लेना द नंबर ऑफ के बाद स्टूडेंट्स आया, लेकिन वर्ब सिंगुलर आई है, इज 10, TEN फुल स्टॉप, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10 फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए नंबर ऑफ। अब ए नंबर ऑफ की बात आ गई, स्टूडेंट्स इधर बात हुई थी, ए नंबर ऑफ है क्या, ये प्लुरल। अब सब्जेक्ट्स भी इसके साथ प्लुरल आ गया, लेकिन वर्ब भी प्लुरल ही यूज करना है, ARE प्रेजेंट, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट फुल स्टॉप। तो जिस प्रकार हमने रूल्स में लिखाया, थ्योरी में लिखाया, तो उसी प्रकार एग्जाम्पल्स, जो उदाहरण है, वो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग लिखाए गए हैं, यूज किए गए हैं। नेक्स्ट रूल्स लिखना, नोट करना, जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, उसे डमी सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट, DUMMY, डियर से आरंभ किया जाता है, THERE, डियर से आरंभ किया जाता है। कुछ समझ रहे हो आप, मैंने क्या लिखा है, वापस बोल देता हूँ, जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, उससे डमी सब्जेक्ट, यानी डमी सब्जेक्ट मीन्स डियर से THERE से आरंभ किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में वर्ब का यूज डमी सब्जेक्ट यानी डियर के बाद आने वाले नाउन के अनुसार किया जाता है। बहुत इजी है, समझ गए होंगे आप। जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, उसे डमी सब्जेक्ट यानी डियर THERE से आरंभ किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। ऐसे सेंटेंस में वर्ब का यूज डमी सब्जेक्ट डियर के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग, के अनुसार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए गार्डन, देयर इज ए गार्डन, देयर इज ए गार्डन, देयर इज ए गार्डन, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल,
full stop. There are gardens, full stop. There are books on the table, फुल स्टॉप। तो यहाँ इज और आर का यूज किया गया है। इज आर का यूज क्यों किया गया है वो आपको रूल्स में लिखा दिया गया है। तो एग्जाम्पल फिर बोल देता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, देयर इज ए गार्डन, फुल स्टॉप। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, फुल स्टॉप। देयर आर गार्डन्स, फुल स्टॉप। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, फुल स्टॉप। 4 एग्जाम्पल है, चारों में इज और आर का यूज किया गया है। क्या रूल्स में ने क्या लिखा है, जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता उसे डमी सब्जेक्ट देयर से स्टार्ट किया जाता है। ऐसे सेंटेंस से वर्ब का यूज डमी सब्जेक्ट देयर के बाद आने वाले नाउन। अब देयर के बाद कौन सा नाउन आ रहा है, गार्डन आ रहा है, जैसे ए गार्डन, ए बुक, और यहाँ गार्डन्स है, उधर बुक्स है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने इज आर का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट रूल्स है, नेक्स्ट रूल्स। मोस्ट ऑफ कॉमा लगाते जाना, मोस्ट कॉमा, मोस्ट ऑफ कॉमा, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन आए तो वह प्लरल नंबर में यूज होता है, और इसके बाद और इसके साथ प्लरल नंबर का यूज किया जाता है। तो इसके साथ प्लरल नंबर का यूज किया जाता है। क्या लिखा रहा था मैं, मोस्ट या मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, और लॉट्स ऑफ के बाद यदि कोई काउंटेबल नाउन आए तो वह प्लरल नंबर में यूज होता है। इनके बाद जो मैंने वर्ड लिखा है उनके बाद काउंटेबल नाउन आए तो वह प्लरल नंबर में यूज होता है, और इसके साथ प्लरल वर्ब का यूज किया जाता है। समझे? दो बार बोलो, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन आए तो वह प्लरल नंबर में यूज होता है, और इसके साथ प्लरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब एग्जाम्पल लिखो। फर्स्ट एग्जाम्पल, मोस्ट स्टूडेंट्स। अब मोस्ट स्टूडेंट्स आर लेबरियस हियर, HERE, फुल स्टॉप। तो मोस्ट शब्द आ गया, उसके बाद काउंटेबल नाउन यानी स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स किस में काउंट हो गया, प्लरल नंबर में। अब इसके साथ जो वर्ब आ रही है आर, वो प्लरल वर्ब है। एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूँ। मोस्ट स्टूडेंट्स आर लेबरियस, LABORIOUS, हियर, HERE, लेबरियस हियर, फुल स्टॉप। फर्स्ट एग्जाम्पल,
सेकंड एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द एप्पल्स। मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर फ्रेश। मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर फ्रेश। थर्ड एग्जाम्पल lots of people have visited Sonpur fair, SONEPUR fair, FAIR, full stop. Lots of people have visited Sonpur fair, FAIR, फेयर मीन्स मेले, मेला। कहाँ पर? सोनपुर। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल पेलेंटी ऑफ मैंगोज। पेलेंटी ऑफ मैंगोज आर अनराइप। पेलेंटी ऑफ मैंगोज आर अनराइप। पेलेंटी ऑफ मैंगोज आर अनराइप, फुल स्टॉप। अब है नेक्स्ट रूल्स है लिखना। नेक्स्ट रूल्स नोट करना। लेकिन यदि जो 19 है जो 20 है सेम ही रूल्स है, थोड़ा इनमें वर्ब का ही मिस्टेक है, तो आप जो 20 रूल्स है जिस प्रकार आपने 19 रूल्स को समझा उसी प्रकार 20 रूल्स को समझ जाओगे। ये लेकिन यदि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, पेलेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन हो, के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। क्या लिखा है मैंने? रिपीट करूं। लेकिन यदि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, पेलेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल सम वाटर इज रिक्वायर्ड हियर। सम वाटर इज रिक्वायर्ड हियर, HERE। यहाँ पर वाटर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहाँ पर इज का यूज किया गया है। अकॉर्डिंग रूल्स के अनुसार जिस प्रकार हमने जो पॉइंट अभी लिखा है उसके अनुसार यहाँ पर एग्जाम्पल को यूज किया गया है रूल्स के अकॉर्डिंग। Some water is required here, full stop. Next example, half of the land is unfertile या बंजर। half of the land is unfertile, बंजर, full stop. half of the land is
अनफर्टाइल, अनफर्टाइल, अनफर्टाइल मीन्स बंजर, स्पेलिंग है UNFERTILE, UNFERTILE, अनफर्टाइल, फुल स्टॉप यानी बंजर। तो यहाँ पर जो लेंथ जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, जो आपका अनकाउंटेबल जो वर्ड जो नाउन आया है उसी के कारण यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का यूज इज किया है। अब है नेक्स्ट रूल्स, लिखो आप। वन थर्ड ऑफ, नेक्स्ट रूल्स है 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, 1/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, PART, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ETC, एक्स्ट्रा के बाद कोई काउंटेबल नाउन आए तो, ETC के बाद यानी एक्स्ट्रा के बाद कोई काउंटेबल नाउन आए तो वह प्लुरल नंबर में यूज होता है और इसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, 1/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ETC के बाद कोई काउंटेबल नाउन आए तो वह प्लुरल नंबर में यूज होता है और इसके साथ प्लुरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखना आप, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे कि मैंने रूल्स जो वर्ड जो मैंने बताए हैं उनके अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज किया है या नहीं किया है, पता चल जाएगा। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स, देख लो 80% भी आ रहा है, ऑफ भी आ रहा है, उसके बाद काउंटेबल नाउन स्टूडेंट्स और वर्ब हमने यूज किए प्लुरल, हैव, पास्ड, फुल स्टॉप। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, फुल स्टॉप। उसके बाद है 3/4 ऑफ द, 3/4 ऑफ द बुक्स, बुक्स काउंटेबल है, इसके लिए हमने आर का यूज किया है, रेडी, फुल स्टॉप। काउंटेबल नाउन से पहले 3/4 ऑफ, इसी के लिए हमने यहाँ पर काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ प्लुरल वर्ब का यूज किया है। 3/4 ऑफ द बुक्स आर रेडी, फुल स्टॉप। दो एग्जाम्पल लिखे, दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो रूल्स आ रहा है, जो 21 का सेम ही है, लेकिन यहाँ पर अनकाउंटेबल की बात की गई है और वर्ब, सिंगुलर वर्ब की बात की गई है। तो आसानी रहेगी आपको समझने में, क्योंकि आपने इससे पहले जो
रूल्स पढ़ लिया है, उसी का थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अधिकतर सेम है। वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, थ्री फोर्थ्स ऑफ, द रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ETC के बाद, ETC के बाद कोई अनकाउंटेबल आए तो, ETC के बाद कोई अनकाउंटेबल आए तो 1/3, 2/3 सॉरी आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। थोड़ा मैंने गलती से एग्जाम्पल का भी मैंने यहाँ यूज कर दिया, तो आप एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो लिखा है उसको एक बार चेक कर लेना। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ETC एक्स्ट्रा के बाद कोई अनकाउंटेबल आए तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर, उसके बाद वर्ब सिंगुलर का यूज किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल 3/4 ऑफ द लैंड, LAND लैंड इज एट YET टू बी इरीगेटेड। समझ गए होंगे, 3/4 ऑफ का यूज हो रहा है, उसके बाद नाउन यानी सब्जेक्ट लैंड अनकाउंटेबल और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है। 3/4 ऑफ द लैंड इज येट टू बी इरीगेटेड, येट स्पेलिंग YET, इरीगेटेड IRRIGATED फुल स्टॉप, इरीगेटेड। इंग्लिश लैंग्वेज में नेक्स्ट रूल्स है, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे नाउन्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सदा सिंगुलर होते हैं, इनका प्लुरल फॉर्म में प्रयोग नहीं होता है। यदि इनका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये नाउन्स है कौन कौन से देखो, लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फूड, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, EQUIPMENT, इक्विपमेंट, फ्लूट, एपराटस, APPARATUS, बिहेवियर, स्कैनरी, SCENERY, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, म्यूजिक, प्रोग्रेस,
वेदर, नॉनसेंस, ETC, एक्स्ट्रा आदि। जो अभी मैंने जो लिखाए हैं वर्ड, उनको आप अच्छी तरह से नोट कर लेना। अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के चैप्टर में से या टॉपिक में से ये अगर सेंटेंस आते हैं तो आपको आसानी रहेगी कि वर्ब कौन सी यूज करनी है, सिंगुलर या प्लूरल। इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सदा सिंगुलर होते हैं, इनका प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता है। यदि इनका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये नाउन्स हैं, ये नाउन्स कौन कौन से हैं? लगेज, जानते हो लगेज, फर्नीचर, एडवाइज, इंफॉर्मेशन, फूड, वर्क, नॉलेज, इक्विपमेंट, EQUIPMENT, फ्रूट, एपराटस, APPARATUS, बिहेवियर, स्कैनरी, SCENERY, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर, नॉनसेंस, ETC, एक्स्ट्रा आदि। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नॉलेज इज पावर, फुल स्टॉप। आपने देख लिया नॉलेज, जो हमने लिखा है, जो वर्ड आ गया नॉलेज, इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और किया है। नॉलेज इज पावर। दूसरा है वर्क इज वर्शिप, फुल स्टॉप। दो एग्जाम्पल हैं, दो ही काफ़ी है समझने के लिए। अब इन एग्जाम्पल्स के नीचे इम्पोर्टेंट बात लिखना, स्टार लगा के। लिखाऊं, इनमें कुछ ऐसे नाउन्स हैं, इनमें कुछ नाउन ऐसे हैं जिन्हें काउंटेबल या प्लूरल अर्थ में यूज करने के लिए इनके पहले ए पीस ऑफ, PIECE, ए पीस ऑफ या पीसेस, एस लगा देना, ऑफ, पीसेस ऑफ या एन आइटम ऑफ, AN, आइटम ऑफ या आइटम्स ऑफ या फिर ए काइंड ऑफ या फिर काइंड्स ऑफ, ए ब्रांच ऑफ या ब्रांचेस ऑफ लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखना मत भूलना। इनमें कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अभी हमने एग्जाम्पल लिखा है, उसके नीचे ही लिखना है और किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, जो हमने अभी जो रूल्स लिखाए हैं और उसके एग्जाम्पल्स लिखाए हैं उनकी ओर भी इशारा कर रहे हैं और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता भी रहे हैं, उनसे डिफरेंट। इनमें कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें काउंटेबल या प्लूरल अर्थ में यूज करने के लिए इनके पहले ए पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, एन आइटम ऑफ, आइटम्स ऑफ, ए काइंड ऑफ, काइंड्स ऑफ, ए ब्रांच ऑफ
ब्रांचेस ऑफ लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव, फर्स्ट एग्जाम्पल है जो अभी इम्पोर्टेंट बात जो लिखाई है, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टू डू। I have an urgent piece of work to do। तो ऐसे सेंटेंस में हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नाउन्स है उसको क्या बना दिया गया है, प्लूरल बना दिया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है लिखना, मैनी आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर WERE सप्लाइड टू मी, फुल स्टॉप। Many items of information were WERE supplied to me, full stop। दो एग्जाम्पल है, समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट रूल्स के लिए, नेक्स्ट पॉइंट के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स, टेक केयर।